मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हज ये है कि आपने, अल्लाह ने आपको जो ऑर्डर दिए थे आप वो पूरे साल पूरे करते रहे हैं, मगर उनमें दीवानगी का इजहार नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि जिंदगी में एक दफा एहराम बांध के आओ, प्रॉपर ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है, और दीवानों की तरह बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाओ, सफा मरवा में दौड़ो। हालांकि कौन सी बात है भाई, दौड़ना तो कोई इबादत नहीं कहलाती ना। अल्लाह ने कहा दौड़ो, बैतुल्लाह के गिलाफ से लिपट के, बैतुल्लाह के दरवाजे से अपने रुखसार को रगड़ के मेरे सामने रो, जैसे महबूब किसी से लिपट के मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है। मैदान अरफात में मिट्टी में अपनी नाक को रगड़ो। तो ये जो अल्लाह ने इबादत का एक खास तरीका रखा है, ये तरीका सिर्फ उनको समझ में आएगा जो दीवानों की तरह अपने रब से मोहब्बत करते हैं। जिनकी तबीयत में दीवानों वाली मोहब्बत नहीं है, वो इस तरीके को, इस तरीका इबादत, ये वाला तरीका उनकी समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे ये क्या है भाई, हम 3 पीस सूट टाई पहना करते थे, अल्लाह मियां ने बोला एक धोती पहनो ऊपर से एक चादर। ये क्या है, वहां जाके क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हजर अस्वद को चूम रहे हैं। क्या एक पत्थर ही तो है भाई, उसको क्यों चूम रहे हैं भाई? बैतुल्लाह से निस्बत है उसकी, ये अल्लाह का घर है। कैसे दीवारों से लोग रुखसारों को लगा रहे होते हैं वहां। वो शेर याद आता है, अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला वक़ब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा वमा हुब्बु दियारी शगफ़ न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। जो मजनू था ना, वो लैला के घर दरो दीवार, उस जमाने में महबूबाएं पर्दा किया करती थी, ठीक है ना। डेट वेट का सिस्टम इजाद नहीं हुआ था, मोबाइल पे इजी लोड और ये सब मिस कॉलें वॉस कॉलें चलती नहीं थी। कबूतर को बाजी होती थी, वो कबूतर लेके आता, वो कबूतर बाज़ वक्त कहीं और भी चला जाता था, ठीक है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये जो मजनून है ना, ये लैला के इश्क में क्या कर रहा है, उसकी दीवारों के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और बड़े सख्त पहरे गैरतमंद मर्दों के, वो निकलने नहीं देते। तो ये चक्कर लगा रहा है और फिर महबूबा की दीवारों को चूम रहा है। फिर लोगों से कहता है कि भाई अमुर्रु मिनद दियारी दियारी लैला वक़ब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा। लोगों में लैला के दरो दीवार के गिर्द घूमता हूं, कभी इस दीवार को चूमता हूं, कभी इस दीवार को। लोगों, इतना पागल नहीं हूं कि मुझे दीवारों से मोहब्बत हो गई है। वमा हुब्बु दियारी शगफ़ न क़ल्बी। तुम मुझे देखकर पहले ही मजनू के ताने मुझे मिल रहे हैं, लोग दीवाना कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह की कसम इतना पागल नहीं हो कि दीवारों से मोहब्बत हो जाए। वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। इन दीवारों की निस्बत जिस महबूब की तरफ है, उस महबूब की मोहब्बत ने मुझे दीवारों को चूमने पर मजबूर कर दिया है। ये रिश्ता खत्म हो जाए। ये दीवारें मेरी नजर में 2 टके की नहीं है। बैतुल्लाह की दीवारें भी सीमेंट गारे की बनी है मेरे भाई, उसका गिलाफ भी कपड़े का गिलाफ है, वो कोई मरीख से नहीं आया हुआ। यही सीमेंट, यही बजरी, यही रेत, इसी से वो ईंटें बनी है। लेकिन उन ईंटों को देखने के लिए, उस गिलाफ को चूमने के लिए, उस गिलाफ के गिर्द तवाफ करने के लिए हम 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, और लाखों के मजमे में जहां फिसलने का भी खतरा हो, जान का भी खतरा हो, उस बैतुल्लाह के गिर्द घूमते हैं। उसकी वजह भी यही है कि हमें उन दीवारों से मोहब्बत नहीं है। उन दीवारों की निस्बत किसकी तरफ है? खालिक़ कायनात। उसने कह दिया कि ये किसका घर है, रहता भी नहीं है वो, वहां पे रहता भी नहीं है, बनाया भी इंसानों ने उसको, लेकिन रब ने क्या कह दिया, ये घर किसका है? मेरा। बस इतनी निस्बत हमारे लिए काफी है। बैतुल्लाह से इश्क करने के लिए, बैतुल्लाह से मोहब्बत करने के लिए हमारे लिए इतनी दलील काफी है कि इस बैतुल्लाह को, ये रब ने क्या कह दिया इसके बारे में कि किसका घर है? मेरा। बस इतना कह दिया। अब हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए, मजीद कोई सबूत नहीं चाहिए। ये निस्बत हमें मजबूर करती है कि हम लाखों लाखों रुपए खर्च करके उस घर की जियारत के लिए जाते हैं और अपना पसीना वहां जाके बहाते हैं। कितनी टेंशन मैंने बूढ़े बूढ़ों को देखा है, बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है, कितनी टेंशन। ये तो आज बैतुल्लाह की जियारत आसान हो गई, जब बैतुल्लाह की जियारत आसान नहीं थी, लोग जब बैतुल्लाह पे पहली नजर पड़ती थी बेहोश हो जाया करते थे।
अटैक हुए लोगों को, मौत हुई है लोगों की। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया और क्या ऐलान किया, अल्लाह इस ऐसी जमीन पे घर बना रहा हूं जहां ना घास का तिनका और ना पानी, लेकिन तू इस जगह को ऐसा बना दे कि तहवी इलैहि अफइदतुन नास, कि लोगों के दिल इसकी तरफ लुढ़कना शुरू कर दें। कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है वहां पे। मरी में होता, स्विट्जरलैंड में होता तो हम कह सकते थे भाई असल में तो स्विट्जरलैंड है, नाम बैतुल्लाह का लिया जा रहा है, देखना क्या चाहते हैं मौलाना साहब, स्विट्जरलैंड घूमना चाहते। अल्लाह ने ऐसी जगह बनाया, संगलाख पहाड़, ये तो अब आबाद हो गया, वरना तो आप जहाज में देखते होंगे चट्टाने, खुश संगलाख चट्टाने। ऐसी जगह बनाया कि यहां आने वाला सिवाय बैतुल्लाह की मोहब्बत के इसके दिल में उसके अलावा और कोई जज्बा ना हो। और यही वजह है कि आज वहां जद्दा पे जो कुछ होता है, जद्दा एयरपोर्ट पे सब जानते हैं, लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं। किसी और एयरपोर्ट पे इतनी सख्ती हो और ये कुछ हो, लोग उस मुल्क में जाएंगे, छोड़ देंगे। ये बैतुल्लाह की मोहब्बत है जो लोगों को खींच के लाती है। तो अल्लाह ने हज क्यों रखा है, दीवानगी के इजहार के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ताअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इस्लाम का जायका चख लेगा वो शख्स जिसने अल्लाह को अल्लाह मान लिया, नबी को नबी मान लिया और अल्लाह की किताब को किताब मान लिया। तो आपने फरमाया इस्लाम का जायका, इससे पता चलता है इस्लाम में क्या है, एक चाशनी, एक लज्जत जायका है। एक आप मुल्क की कवानीन को फॉलो करते हैं, उसमें लज्जत नहीं है, चाशनी नहीं है, लेकिन जब अल्लाह के दीन पे चलते हो तो इसमें अल्लाह ने एक जायका भी रखा है, लुत्फ और मजा भी रखा है। लेकिन ये लुत्फ और मजा सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है जो अल्लाह को अल्लाह होने के लिहाज से राजी हो जाते हैं और उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और जज्बे के साथ। उलमा कहते हैं वहां जाके बुराइयां करना, इससे वहां की जो एक रूहानी कुव्वत वहां मिलनी चाहिए थी, वो कुव्वत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती। तो अल्लाह ताला हमें भी ज़ियारत नसीब फरमाए।